भगवान शंकर ने सोचा ये मेरा श्रोता बना है और श्रोता बनने के बाद अब इसको बेटा बनाना। अभी तक तो ये तोता था और तोता से क्या बना, श्रोता, और श्रोता के बाद क्या बनाना है, बेटा। तो बेटा को बनाने का प्रोसेस क्या है? हा? तोता से श्रोता बना और श्रोता से बेटा बनेगा, लेकिन प्रोसेस क्या है? बोले प्रोसेस ये है कि पहले मरना पड़ेगा, मरने के बाद फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और मरने के लिए साहब बड़ी हिम्मत होनी चाहिए। तोतवा से पूछे का हो मरबा? तोता बोला अरे महाराज बिल्कुल मरब, हम एकदम तंचो, टेंशन नहीं है। बोले पक्का मरोगे ना? बोले हाँ एकदम मरने के लिए तैयार है। तो तोतवा मर गया। भगवान शंकर ने क्या किया, उसकी आत्मा को व्यास आश्रम में निहित कर दिया। व्यास आश्रम में व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी, जिनके गर्भ में एक शिशु पल रहा था, उसी शिशु में उस आत्मा का प्रादुर्भाव हो गया। अब सोचिए, जो अपनी इच्छा से मरा है, इच्छा मृत्यु, और दूसरा जन्म लेना है, उसे पूरी बात तो याद है ना, पूर्व जन्म की पूरी कथा याद है। और कथा सुनने से उस तोते को एक ही बात समझ में आया कि झूठा ये संसार है, माया का विस्तार है? मायापति भगवान की लीला अपरंपार है। संसार झूठा है और भगवान की जो माया है वो उसकी तो अजीबो गरीब लीला है। किसी को नहीं छोड़ा इस ठगनी ने, सबको ठग लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। तो महाराज व्यास जी महाराज के गर्भ में, पत्नी के गर्भ में वो बालक आ गया और उसने कहा अब हम जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि जब जन्म लेंगे तो हम माया से वंचित नहीं रह पाएंगे, और जन्म नहीं लेंगे तो हम माया से वंचित रहेंगे। और जब तक माया से वंचित हैं तब तक तो भगवान मायापति का भजन है, और जिस दिन माया से प्रभावित हो गए उस दिन मायापति भगवान भूल जाएंगे। इसलिए जन्म नहीं लेते। 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष यानी 16 वर्ष हो गए, उस बालक ने जन्म नहीं लिया। व्यास जी महाराज को बड़ी पीड़ा हुई, एक दिन बड़ा कष्ट हुआ देखकर अपनी पत्नी की स्थिति। तो व्यास जी महाराज ने पुत्र को निवेदन किया जन्म लेने को। पुत्र ने मना कर दिया, ना वो मायापति आवेगा ना, उससे कुछ बात करनी है, कुछ शर्तें रखनी है। अगर वो आए उससे शर्त रखी जाएगी, अगर वो शर्त स्वीकार करेगा तो जन्म लूंगा, वरना नहीं। महाराज भगवान नारायण का ध्यान किया है। भगवान नारायण जी आए, भगवान नारायण से पूछा प्रभु क्या जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपके माया के वश में हो जाता है क्या? भगवान ने कहा बिल्कुल हो जाता है। बोले ऐसा कोई जुगाड़ हो कि माया के वश में ना हो? जी बोले एक जुगाड़ है। बोले क्या? बोले जन्म लेने के बाद 5 वर्ष की आयु के अंदर ही आप रह जाओ तो माया आप पर प्रभावी नहीं होगी। अच्छा वो 5 वर्ष की आयु अब 5 महीने की हो गई है, ये समझ लेना। कलयुग चल रहा है ना, तो 5 वर्ष की आयु 5 महीने की हो गई। बालक 5 महीने का होता है, 6वें महीने में उसको समझ में आने लगता है ये हमार खिलौना है, ये हमार बोतल है, ये हमार मम्मी है, ये हमार पापा है, ये हमार बाबा है, ये सब समझ में आने लगता है। ये हमार कपड़ा है, ये सब समझ में आने लगता है। यानी बच्चे अब जो 5 वर्ष में होता था वो अब 5 महीने में हो रहा है, तो 4.5 वर्ष घट गया। तो बोले भी इतनी तपस्या अभी तक हमने की नहीं है कि हम अपने तपोबल के प्रभाव से अपनी आयु को बांध लें। लेकिन महाराज इतना जरूर है कि मैं इस गर्भ से जन्म नहीं लूं, ये मेरे वश में है। हमेशा जन्म कब होता है बालक का? जब बालक चाहता है तब जन्म होता है। जब तक बालक नहीं चाहता तब तक माँ अपने गर्भ से किसी बालक को जन्म नहीं दे सकती। वो तो आजकल की परंपरा हो गई, पेट फाड़ कर डॉक्टर निकाल लेते और जाकर ऑक्सीजन में रख देते, ये आज की परंपरा है। वरना जब बच्चा अपने आप इस दुनिया में आना चाहता है तो उसी को कहते हैं प्रसव पीड़ा। जब वो हाथ पैर मारना शुरू करता है तब उसे प्रसव पीड़ा कहते हैं, और वो अपने आप जन्म लेता है। सुखदेव जी महाराज कहते ना
ये मेरे वश में है कि मैं जन्म लूं कि ना लूं, तो मैं जन्म नहीं लूं, पक्का नहीं लूंगा, और जन्म नहीं लिया। भगवान ने कहा जा मैं तुझे वचन देता हूं, तू 1 नहीं 2 नहीं कितने भी वर्ष का हो जाए, 16 वर्ष का तो पेटे में हो गया है, लेकिन तू 16,000 वर्ष का भी हो जाए, 16 करोड़ वर्ष का भी हो जाए, तो मेरी माया तुझे प्रभावित नहीं करेगी, तो मेरी माया से सदैव वंचित रहेगा। महाराज सुखदेव भगवान जन्म लेते ही जंगल चले गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि यम प्रवर्जंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, जन्म लेते ही वह बालक चल पड़ा जंगल को संन्यास लेने, और उसके पीछे पीछे व्यास जी महाराज हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र पुत्रेति तन्मयं तया तरवोऽभिनेदुष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। चल पड़े। जो मुनियों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते थे, जो व्यास जी महाराज कृष्ण द्वैपायन थे, जो व्यास जी महाराज भगवान के ही 24 अवतारों में से एक अवतार थे, वो व्यास जी आज पुत्र मोह में पड़ करके हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र करते हुए पीछे पीछे जा रहे हैं। बोले कोई महात्मा उनको मिला नहीं रास्ते में उनको वापस करने के लिए कि महात्मा जाओ तुम वापस चले जाओ, तुम्हें वो बेटा नहीं मिलेगा। बोले महात्मा है तो महात्मा की बात नहीं मानेंगे, और महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ है, फिर किसकी बात मानेंगे। बोले यदि कोई उनसे छोटा व्यक्ति उनसे बड़े ज्ञान की बात कर देगा तो समझ जाएंगे। बोले किसी ने किया क्या? बोले किया, एक स्त्री ने किया। एक तालाब में युवतियां स्नान कर रही थी, कुंवारी कन्याएं। उन्होंने जब व्यास जी महाराज को पुत्र पुत्र कहते हुए सुना तो बाहर निकली और कपड़े ओढ़ लिए सूखे, और ओढ़ करके उनसे प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा क्षमा करना प्रभु, आपने हमको इस जंगल में अकेले नदी के किनारे देखा है, लेकिन हम किसी भी प्रकार से अभद्रित अवस्था में नहीं है, हम सभी भद्र अवस्था में हैं। हम लोग जल क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के वस्त्र गीले नहीं हैं, हम लोगों के अंग ढके हुए हैं। तो इस प्रकार जंगल में रहने का जो दोष है, वह दोष के कारण आप हमें श्राप मत देना, इतना क्षमा कर देना, बाकी हम तो हैं मर्यादित। व्यास जी महाराज ने कहा हमसे क्या मर्यादा की बात करना, हम तो बूढ़े हो चले, तुम्हारे बाबा पर बाबा के जमाने के हैं। हमारा 16 वर्ष का बालक अभी अभी गया है यहाँ से, वो नंगा है एकदम, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है उसके, और वो नंगा पुंगा बालक गया है यहाँ से। उसको देखकर तुम्हें लज्जा नहीं है, तुम्हें डर नहीं लगा? हमको देख करके हमसे क्षमा मांग रही हो, बड़ी विडंबना है। मुस्कुराने लगी वो युवतियां। व्यास जी महाराज ने कहा क्यों मुस्कुरा रही हो? बोले ठीक कहा आपने, माता पिता बाबा परबाबा, क्या एक बेटी जब बड़ी हो जाए तो उस बेटी का जो संस्कार होता है, उस बेटी की जो मर्यादा होती है, वो ये मर्यादा हो कि उसका पिता ने उस बचपन में यदि उसको वस्त्र पहनाया है, तो मतलब जब वो बेटी बड़ी हो जाए तब भी वो उस बेटी को नंगा देखे, ये बेटी की मर्यादा है क्या? व्यास जी महाराज ने कहा बिल्कुल नहीं, बेटी जब तक छोटी है तब तक तो माँ बाप के अधीनस्थ है, पर बेटी बड़ी हो जाए तो वो मर्यादा बेटी की नहीं है। जिस प्रकार से एक बेटा जब तक छोटा होता है तब तक माँ के गोद में भी सुसु पोटी करता है ना, लेकिन महाराज जब वो बेटा बड़ा हो जाता है तब माँ के सामने भी टॉवल लपेट कर आता है स्नान करने के बाद। क्यों? मर्यादा है माँ बेटे की, बाप बेटी की मर्यादा है, भाई बहन की मर्यादा है। उस मर्यादा का पालन तो सबको करना ही पड़ेगा। लेकिन बेटी आपने बहुत ठीक कहा, हमारे सामने आप जल क्रीड़ा नहीं कर सकती, मेरे सामने आप पानी में नहीं रह सकती, मेरे सामने आप गीले वस्त्रों में नहीं रह सकती,